हम लोग क्लास 12 का क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोगों का लास्ट टॉपिक था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग कितना प्रॉपर्टीज पढ़े थे, 5 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। और पांचों प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या डिटेल्स में भी पढ़े थे। और पांचों प्रॉपर्टीज का क्या है बारे में तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे चार्ज इज क्या है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, ये पढ़ चुके थे कंप्लीटली। उसके बाद चार्ज इज क्या है, ट्रांसफरेबल, ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज का एक गुण क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वो भी हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और लास्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिनीकरण। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, और एन हमेशा क्या होगा, पूर्णांकों का इंटीजर होगा। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो ई है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्या बोलो, 19 कूलम। ठीक है, कम से कम किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो ई के बराबर होगा, कम से कम। उससे ज़्यादा जितना भी हो वो इंटीग्रल होगा, यानी कि पूर्णांक संख्या होगा, एक क्या होगा, वो ई के मल्टीपल में होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ तक समझा दिए थे। ई कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, क्या एन ई में, क्यू इज इक्वल टू एन ई में। एन कभी भी क्या होगा, पॉइंट में या बटे में नहीं होगा, वो संख्या में ही होगा जितना भी हो। इसको हम लोग क्यू इजिकल टू एनी को कम्प्लीटली पढ़ चुके थे, क्यू इजिकल टू एनी को। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सब देख लिए थे। ठीक, ये सारा हम लोगों को देख लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है एट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ चार्जेस, और इसका अलग अलग केस पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग सिचुएशन होगा इसमें, तो देख लो। पहला, बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल हम लोग सबको जानते हैं। क्या होता है बेसिक रूल, बताओ तो, सबको पता है क्या है बेसिक रूल, क्या है। जब सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, और ये ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो क्या होगा। तो देखो, बेसिक रूल ये सबको पता है कि अगर समान आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। ठीक है, उसका बाद बोला अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, यानी क्या बोला है कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो क्या क्या पढ़े हम लोग, ये हम लोग बेसिक है पहले से भी जानते हैं कि जो समान आवेश होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, और जो असमान आवेश का होगा वो क्या होगा, बोलो, वो क्या होगा, बताओ, वो किस नेचर का होगा। ठीक है, एट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब कुछ केस देखेंगे हम लोग। एक सिचुएशन दिया गया है केस 1 में। सिचुएशन क्या दिया है, दिया है कि बोथ ऑब्जेक्ट आर पॉजिटिवली चार्ज, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पहला भी ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब सुनो, इसका रिजल्ट क्या होगा। हम लोग देखें कि दोनों ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक केस यही होगा, दोनों में क्या होगा, बताओ, दोनों में क्या होगा, दोनों में यही होगा कि रिपल्सिव होगा। सेम चार्ज है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा। नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो ये बात बोला कि बोथ ऑब्जेक्ट आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका पहला नेचर क्या होगा, क्या होगा, रिपल्सिव होगा, यानी हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होगा, हमेशा क्या होगा, रिपल्सिव होगा, यानी प्रतिकर्षित का मतलब क्या होगा, हमेशा रिपल्सिव होगा। लेकिन इधर ध्यान दो, और दूसरा बात क्या है यहाँ पे, अट्रैक्शन कैन नॉट अकर्स, यहाँ आकर्षण नहीं होगा। इधर ध्यान दो, यानी दोनों क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, किस नेचर का होगा, किस नेचर का होगा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्सिव होगा। यहाँ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए एग्जांपल देखो, प्लस क्यू चार्ज के में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सिचुएशन दूसरा है। देखो क्या बोला है, बोथ ऑब्जेक्ट आर नेगेटिवली चार्ज। अभी दोनों ऑब्जेक्ट है, मानो दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है।
दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो देखो यानी कि रिपल्स क्या है, रिपल्सन अकर्स यानी प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। एट्रैक्शन कैन नॉट अकर्स, आकर्षण इसमें भी नहीं होगा। पहला वाला केस और दूसरा वाला केस क्या है, सेम है। सिर्फ वहां पे क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। बाद बाकी सारा चीज क्या है, सेम है, ठीक है। तो बोला गया है कि क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और आकर्षण नहीं होगा। ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्या है, नेगेटिव नेचर का चार्ज है। इसमें क्या हुआ, रिपल्सन हो गया। दो केस पड़े, ठीक है, दो केस पड़े, दोनों केस में क्या पड़े, सेम चार्ज था। दो केस पड़े, दोनों केस में क्या था, सेम चार्ज था। दोनों कंडीशन में क्या हो गया, रिपल्सन हुआ, एट्रैक्शन नहीं हुआ। इतना तक हम लोग देख लिए। अब अगला केस देखो। नेक्स्ट तीसरा सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हैव क्या है, ऑपोजिट चार्जेस। एक ऑब्जेक्ट है क्या, पॉजिटिव चार्ज का, और एक ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैव ऑपोजिट चार्ज। ऑपोजिट चार्ज का मतलब है दोनों का अलग अलग चार्ज है, एक में अगर पॉजिटिव है तो दूसरा में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आकर्षण होगा। जानते हैं कि अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज होता है तो क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होगा। रिपल्सन डज नॉट अकर्स, यहाँ क्या नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट नेचर का क्या है, चार्ज है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या देखो, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। यहाँ पे कौन सा चीज पॉसिबल है, एट्रैक्शन यानी कि आकर्षण पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चौथा सिचुएशन क्या हो सकता है, देखो दोनों पॉजिटिव था पहला सिचुएशन, दोनों नेगेटिव था दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन क्या था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। यहाँ तक तीन सिचुएशन पड़े। अब आगे सुनो, चौथा सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या है, वन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, अब ये नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एंड अदर इज न्यूट्रल कंडक्टर। एक क्या है, चार्ज है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये दूसरा है कंडक्टर है लेकिन नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन क्या है, इसमें जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है, ध्यान दो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है, उसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं है प्लस माइनस चार्ज। सिर्फ क्या है, उसमें जितना प्लस है उतना माइनस है, इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रल चार्ज बोल देते हैं। लेकिन क्या इसमें प्लस नहीं है, इसमें प्लस नहीं है इसमें प्लस और माइनस में माइनस ज्यादा है, प्लस कम है, इसीलिए ये क्या हो गया है, क्या हो गया बोलो, नेगेटिवली चार्ज हो गया। सेम इसी तरह से दूसरा और ऑब्जेक्ट ले लो, एक ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो यहाँ पे भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लो, मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा, अगर कोई न्यूट्रल है तब। न्यूट्रल में प्लस और माइनस यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सोडियम है, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन है वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सोडियम का आयन बोल देते हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया, इसलिए उसको चार्ज बोल दिए, ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें दोनों कंडीशन पॉसिबल है या क्या है, देखो अब एट्रैक्शन में अकर्स ड्यू टू इंडक्शन और रिपल्सन डज नॉट अकर्स नॉर्मली। देखो अगर ऐसे अगर हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते तो हम लोग ऐसा कहते कि एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, तो हम लोग ये कहते कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, एक न्यूट्रल है ना, दूसरा में कोई भी चार्ज हो उस पर क्या करे, असर नहीं करेगा। तो इधर ध्यान दो, लेकिन क्या होगा सुनो, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, एट्रैक्शन में अकर्स। में अकर्स का मतलब है एट्रैक्शन पॉसिबल है, मतलब ये कहा गया एट्रैक्शन होगा ही, ऐसा नहीं, मतलब एट्रैक्शन क्या है, पॉसिबल है। जैसे वहां पे एट्रैक्शन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, तब एट्रैक्शन पॉसिबल हुआ। यहाँ चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, दूसरा पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे क्या हो जाएगा बताओ, इस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। इस पे कंडीशन ये है कि आकर्षक
क्या हो सकता है किसके कारण? प्रेरण के कारण। अब देखो प्रेरण के कारण कैसे आकर्षण होगा, हम लोग ये चार्ज क्या पढ़े थे ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़े थे, उसको याद करो। उसमें क्या हुआ था, हम लोग एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आए थे और एक जगह क्या था, प्लस माइनस सब था, लेकिन एक तरफ हम लोग जो चार्ज वाला लेके आए थे उसने क्या किया था, दूसरे चार्ज वाला को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। यानी इस कंडीशन का इसको क्या बनाएगा, ये तो प्लस प्लस यहाँ रह जाएगा ना। ये क्या करेगा, इस वाले से नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा ना। इधर पूरा, इधर मानो प्लस होगा तो इधर क्या करें, नेगेटिव, इसका प्लस सब इधर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस माइनस होगा मानो। तो अब क्या हो गया, अब इधर क्या हो गया नेगेटिव और इधर क्या हो गया पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये बात है, पॉसिबल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो तब अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। अगर तुमसे कोई पूछेगा तुम बोलोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, उसमें क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। किसके कारण, प्रेरण के कारण, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर के गए, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल के पास लेकर के गए, तो वो प्रेरण के कारण क्या कर देता, उसके एक दूसरे तरफ क्या कर देता, चार्ज को क्या कर देता है, अट्रैक्ट करता है, और एक दूसरे तरफ क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या पॉसिबल हो जाता है, अट्रैक्शन पॉसिबल हो जाता है। ये बात समझ गए। सामान्यतः प्रतिकर्षण नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा, अट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर कंडीशन बनेगा तो क्या बनेगा बोलो तो, अट्रैक्शन का बनेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना ये बात। ये क्यों हुआ, प्रेरण के कारण हुआ। एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इतना तक पढ़ लिए। दूसरा आगे देखो, तो अभी तक हम लोग कितना सिचुएशन पढ़े, सेम चार्ज, प्लस प्लस, नेगेटिव, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। और एक क्या पर, एक चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है। पांचवा कंडीशन, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट इज चार्ज एंड अदर इज न्यूट्रल। ठीक है, वही कंडीशन है सेम, कोई प्लस माइनस वाला। एक जगह तुम माइनस लेके कर सकते हो, तो वही बात बोला, अट्रैक्शन हो सकता है ध्रुवीकरण के कारण, सामान्य प्रतिकर्षण नहीं होगा। वन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, मानो कोई एक चार्ज है, ठीक है, एंड अदर इज न्यूट्रल, इंसुलेटर है। ये क्या था, कंडक्टर था। ठीक है, कंडक्टर के कारण क्या हो गया, चार्ज एक तरफ बह गया। देखो एक सुनो, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या फर्क है, इंसुलेटर और कंडक्टर में ये है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। कंडक्टर में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस इधर उधर था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक तरफ प्लस आ गया, एक तरफ माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन मूव किया। कंडक्टर में यह है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिया, न्यूट्रल इंसुलेटर दिया है। ये न्यूट्रल है, प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक। कुचालक का होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या कंडीशन होगा, अट्रैक्शन में अकर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वाला टॉपिक पर है। पोलराइजेशन में क्या बताए थे बताओ तो, लास्ट टॉपिक ही पढ़े थे पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या बोल, ये ऐसे मॉलिक्यूल है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें क्या होगा, मानो कि नेगेटिव है, तो इसका नेक्स्ट कंडीशन क्या बोले थे कि देखो इसमें ये घूम जाएगा खाली, प्लस माइनस। इसमें क्या हो गया, माइनस सब एक तरफ आ गया, प्लस सब एक तरफ चले गया। इसमें क्या हो गया, डाइपोल बनाया था ना इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन तो मूव होकर के एक तरफ नहीं चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होगा, अपने एक्सिस में घूम जाएगा, जिस तरफ उसको अट्रैक्शन होगा। ये बात समझे। उसमें क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन सब एक तरफ चले गया था। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब एक तरफ दे जाएगा, होगा तो एक तरफ ही, लेकिन क्या होगा, ये छोड़ करके अपना जगह नहीं चले जाएगा वहां, वो अपने ही एक्सिस में क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। घूम करके सिर्फ इसके कारण जैसा ये इधर होगा वैसा वो उधर होगा। ये बात समझ गए ना। इसमें भी क्या पॉसिबल है, अट्रैक्शन पॉसिबल है, रिपल्सन पॉसिबल नहीं है। तो ये बात बोला है, आकर्षण हो सकता है लेकिन किसके कारण, ध्रुवीकरण के कारण। रिपल्सन जनरली इसमें नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ है क्या है, न्यूट्रल इंसुलेटर, उसमें होगा पोलराइजेशन के कारण। यह है न्यूट्रल, क्या है कंडक्टर, उसमें क्या होगा, इंडक्शन के कारण। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंडक्शन के कारण।
यहाँ तक हो गया। ये पांचों केस को देख लो एक बार। क्या है, अगर प्लस प्लस होगा रिपल्सन, माइनस माइनस होगा रिपल्सन, प्लस माइनस होगा अट्रैक्शन, चार्ज होगा न्यूट्रल कंडक्टर होगा अट्रैक्शन पॉसिबल है, चार्ज होगा न्यूट्रल क्या इंसुलेटर होगा अट्रैक्शन पॉसिबल है। ये 5 केस हुआ अट्रैक्शन और रिपल्सन का। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का ये कितना केस हो गया, 5 केस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रिपल्सन जानते हो किसको कहते हैं? ठीक है, सिमिलर यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, बोथ चार्ज क्या पार्टिकल्स अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ईच अदर। दोनों चार्ज होगा, चाहे जितना चार्ज हो जाए, चाहे किसी का कम चार्ज हो जाए किसी का ज्यादा चार्ज हो जाए, लेकिन जब रिपल्सन होगा ना दोनों बराबर लगाएगा एक दूसरे पे। ये नहीं कि सर ये ज्यादा है ये कम है तो ये इस पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ये कम लगाएगा, ऐसा नहीं है। क्या बोला गया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, देखो प्रतिकर्षित उतना का ही करेंगे जितना का वो लोग समान है। अगर कम बेसी होगा तो उस हिसाब से उसका ये हो जाएगा, अलग होगा। तो ये बात बोलता है समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशित कण एक दूसरे पर क्या करेगा, समान और विपरीत बल लगाएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन लगाएगा, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अट्रैक्शन भी जानते हो, यानी कि ऑपोजिट चार्ज, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैथमेटिकल कंडीशन अगर देखोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो विपरीत है, मानो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है कि ऑपोजिट चार्जेस क्या होगा, अट्रैक्ट करता है, ये बात हम लोग जानते हैं। जैसे आप देखो Q1 और Q2, ठीक है, अगर इन दोनों का मान 0 से ज्यादा होगा तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों में। ठीक है, तब उस कंडीशन में रिपल्सन होगा। और दोनों का मान अगर 0 से ज्यादा होता है तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब ये क्या है, इधर ध्यान दो, अगर दोनों का मान, दोनों चार्ज का मान अगर 0 से ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का। दोनों चार्ज का मान अगर क्या हो जाता है, 0 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव। इसको देखो क्या है, देखो इफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन। यानी यदि आवेशों का गुणनफल धनात्मक होगा, यानी कि इसका गुणनफल अगर क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी यदि आवेशों का गुणनफल धनात्मक हो पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज को ले लेंगे और उसका गुणनफल अगर जैसे -q + q, दोनों को गुना करोगे तो क्या आएगा, -q आएगा। अगर -q आएगा तो नेगेटिव नेचर का होगा, 0 से कम होगा, 0 से कम होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझे? और अगर +q और +q दोनों को गुना करोगे रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस से आएगा। 0 से ज्यादा आएगा, 0 से ज्यादा आएगा, दोनों सेम नेचर का है, इसलिए क्या होगा, रिपल्सन। -q मल्टीपल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन। ये बात समझे? यानी दोनों चार्ज को गुना करेंगे, रिजल्ट अगर प्लस में आए तो रिपल्सन, रिजल्ट अगर माइनस में आए तो अट्रैक्शन। प्लस में कब आएगा, जब 0 से ज्यादा होगा, और माइनस में कब आएगा, जब 0 से कम होगा। ठीक है, तो ये चीज है। देखो यदि आवेशों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो क्या होगा, आकर्षण। ये दोनों बात समझे, समझ गए ना? यहाँ समझा दिए। देखो प्लस और माइनस ये दोनों तुमको ऐसे भी लगता है ना अट्रैक्शन होना चाहिए, और तो प्लस माइनस को अगर गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस मतलब 0 से कम आएगा, 0 से कम आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। देखो प्लस माइनस को अगर गुना करोगे तो प्लस, और प्लस प्लस को भी गुना करोगे तो प्लस, इसका भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस का मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। ये सब समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसमें हम लोगों को फोर्स पढ़ना है, दो चार्ज के बीच का फोर्स। ठीक है, इसमें हम लोग आगे अब जा करके क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोलता है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, उन्हें जोड़ने वाली सीधी रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक, इसको आज अभी रहने दो, इतना ही तक हम लोग कंप्लीट करते हैं।